स्टूडेंट, मैं पंकज श्रीवास्तव आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे 3 तलाक के बारे में। तो सबसे पहले मोटिवेशनल क्विटो के साथ अपनी बाड़ी को शुरू करते हैं। देखिए, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। किसी शायर ने कहा है, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। यानी अगर आपके मन में कुछ अगर बड़ा करने का अगर जुनून है तो आप एक ना एक दिन बड़े मुकाम पे ज़रूर हासिल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं 3 तलाक के बारे में। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो गवर्नर था। उसने हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग कानून बनाया। शुरू से अंग्रेज़ी सरकार की यह फासला था कि वो लोग हिंदू और मुस्लिम को अलग करें, इसीलिए हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग कानून बनाया। 3 तलाक के बारे में सबसे पहले जान लीजिए। निकाह जो हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं विवाह, उर्दू में हम लोग शायद इसको कहते हैं निकाह। इसमें मेहरदान जैसे दहेज दिया जाता है हम लोगों को हिंदुओं में, वैसे ही सिकोटी मनी के रूप में कुछ रुपया दिया जाता है जिसे मेहरदान कहा जाता है। अब तलाक के सुन्नत तलाक के बारे में हम बात करें तो 3 तलाक जो होता है 3 प्रकार का होता है। तलाक हसन यानी 90 डेज, तलाक हसन यानी 30 दिन का टॉपिक रहता है। तलाक बिद्दत, 3 प्रकार का 3 तलाक होता है। तो आइए हम डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करें तलाक हसन के बारे में। तो इसमें गवाह रहना जरूरी है, कम से कम गवाह इसमें 90 दिनों तक पति और पत्नी को अलग कर दिया जाता है। 90 दिनों, जैसे मान लीजिए कोई अगर निश्चय फैसला करके आया, चाहे कोई भी किसी कारणवश अगर तलाक दे दिया तो उसे 90 दिनों तक पति पत्नी को अलग कर दिया जाता है और मौका दिया जाता है कि आप लोग सोच लीजिए, अगर आप लोग अलग चाहते हैं रहना तो फिर से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद फिर बुलाया जाता है 90 दिन के बाद। अगर उस समय अगर मिलना चाहते हैं तो दोनों मिल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ने अलग होने का मन बना लिया है तो उनका तलाक कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि 90 दिनों तक पति पत्नी को अलग रखा जाता है। फिर से अगर विचार बदल जाए तो वो लोग एक ही साथ रहने के लिए तैयार हो जाए तो वो लोग एक ही साथ रहने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। उसके बाद तलाक़े हसन की बात करें तो इसको तलाक़े हसन से अच्छा माना जाता है। जैसे दरअसल इसमें 30 दिनों तक दूर रहने को कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब आदमी पी के आया और पी के गलत फैसला ले लेता है, तलाक दे दिया, उसके बाद फिर से रहने का साथ में रहने का मन कर रहा है, ठीक है, तो इसके बाद वो लोग साथ 30 दिनों तक दूर रहने को कहा जाता है और 30 दिन के अंदर कोर्ट में पेशी होती है और उसके बाद कोर्ट पुनः बुलाता है। अगर साथ रहने का मन कर रहा है तो फिर से तैयार हो जाते हैं और 30 दिन अलग रहने के लिए बोला जाता है, फिर बुलाया जाता है। अगर अब एक साथ रहने के लिए तैयार नहीं है तो फिर 30 दिनों के बाद अलग कर दिया जाता है दोनों को। यह आखिरी मौका होता है। अगर इसमें पति पत्नी अगर मिलना चाहें तो मिल जाते हैं, नहीं तो उनका क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है। और तीसरा तलाक की बात करें तो तलाक बिद्दत के बारे में। तलाक बिद्दत, इसमें कोई गवाह ना कोई गवाह होता है ना कोई सबूत। अगर हमारा मन किया तो 3 बार तलाक कह के तलाक दे देते थे। इसी तलाक को मोदी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। आप लोगों ने जैसा कानून में पढ़ा होगा। अब 3 तलाक के बारे में अगर बात करें तो 3 तलाक से तलाक बिद्दत को केवल हटाया गया है, जबकि 3 तलाक को नहीं हटाया गया है। 3 तलाक में 2 प्रकार के और आते हैं, तलाक अहसन और तलाक हसन, इसको नहीं हटाया गया है। तो आइए हम बात करते हैं 3 तलाक के बारे में। ये केस सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये दोनों के बीच यानी भारतीय गवर्नमेंट के बीच ये केस हुआ था, यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 5 जज बैठे थे और 2 लोग फेवर में हो गए। 2 लोग कह रहे थे कि क्या 3 तलाक बंद होना चाहिए, और 2 लोग कह रहे थे कि 3 तलाक नहीं बंद होना चाहिए। 2 लोग कहे कि लड़का लड़की सब बराबर हैं, आर्टिकल 14 और 13 के अनुसार लड़का लड़की सब बराबर हैं। एक यह अन इस्लामिक है, यह पहले से कानून में ही नहीं था, इसको बाद में क्या किया, जोड़ा गया। तो इसको उसके बाद कानून बनाया गया कि अगर 3 तलाक कोई देता है तो संज्ञेय अपराध है, यानी बिना वारंट गिरफ्तार। शिकायत कौन कर सकती है, तो महिला कर सकती है। इसमें हम आप लोग को सज़ा की बात करते हैं तो सबसे पहले जमानत मजिस्ट्रेट के द्वारा होती है, उसके बाद सज़ा मिलती है, उसके बाद समझौता। महिला और बच्चे महिला के सदैव पक्ष में रहते हैं। तो अब हम अपने वाणी को